प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे कक्षा 8 की गणित कार्यपुस्तिका प्रखर का कार्यपत्रक 66 और इससे अगला पेज पे है ओसीआर आधारित आकलन पेज 84। प्रश्न नंबर 1, चित्र के आधार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वैसे यहाँ पे पर भी भरा होना चाहिए था। चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट है, चित्र में भुजाएं एवं शीर्ष हैं। तो यहाँ पे 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 और 4 ही इसमें शीर्ष हैं। फिर भुजाओं की बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। 4 भुजाओं की बंद आकृति को, क्योंकि यहाँ पे दक्षता में बता रखा है चतुर्भुजों की समझ विकसित कर पाना, 4 भुजाओं की बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज कहते हैं। फिर तीसरा है, में 4 अंतःकोण होते हैं। चतुर्भुज में 4 अंतःकोण होते हैं। चतुर्भुज। फिर आगे है चौथा भाग, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग, ये को लिखा हुआ है, ये गलत है, का योग 360 डिग्री होता है। फिर पांचवा है, चतुर्भुज में विकर्ण होते हैं। 2 विकर्ण होते हैं चतुर्भुज में। सम्मुख भुजाओं के 2 युग्म, तो इसमें हमें बताना है सामने की भुजाओं के 2 युग्म। जैसे AD, तो इसमें सम्मुख भुजाओं का पहला युग्म है AD और BC, और इसका दूसरा युग्म हुआ AB और AB के सामने CD। सातवां भाग है सम्मुख कोणों के 2 युग्म, तो इसका पहला युग्म होगा कोण A व कोण C। अब इसका दूसरा है कोण B और कोण D। कोण B व कोण D। फिर है आठवां, आसन्न भुजाओं के 2 युग्म, पास भुजाओं के कोई 2 युग्म। जैसे AB, पहला है AB की जो आसन्न भुजा है वो है BC। फिर दूसरा है CD और AD। आगे है 9वां, आसन्न कोणों के 2 युग्म, तो पहला है कोण A, इसके साथ में है कोण B। फिर है दूसरा युग्म कोण C और कोण D। कोण C और कोण D। फिर है दूसरा, चतुर्भुज PQRS को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला भाग, चतुर्भुज के चारों कोणों के नाम, इसके चारों कोणों के नाम बताने हमें। तो कोण P, कोण Q, कोण R और कोण S। फिर है चतुर्भुज की चारों भुजाओं के नाम, तो PQ, सबसे पहले PQ लिखेंगे, PQ। फिर है QR, फिर है RS, और फिर है PS। फिर है तीसरा, बिंदु N भुजा पर स्थित है। N जो बिंदु है वह RS भुजा पर स्थित है, RS। चौथा भाग, इसमें PS तथा SR भुजाएं हैं, तो ये आसन्न भुजाएं हैं, तो यहाँ पे हम भरेंगे आसन्न। फिर इसका 5वां भाग है PS तथा QR। PS और QR, ये रहा QR, ये इसकी सम्मुख भुजाएं हैं, तो यहाँ पे भरेंगे सम्मुख। आगे इसका 6ठा भाग है PQ तथा QR। PQ तथा QR, ये आसन्न भुजाएं हैं, आसन्न। फिर है PQ तथा SR, ये सम्मुख भुजाएं हैं, यहाँ पे भरेंगे सम्मुख। सामने की भुजा को सम्मुख भुजा कहेंगे। फिर है बिंदु चतुर्भुज के भाग में स्थित हैं, तो बिंदु हमें बताने हैं, बिंदु Y, X और T चतुर्भुज के अंत भाग में स्थित हैं, अंदर के भाग में स्थित हैं, अंत भाग में। फिर 9वां, कोण P और कोण R
चतुर्भुज पी क्यू आर एस के, तो कोण P ये रहा और कोण R ये रहा, ये सम्मुख कोण है, सम्मुख, ये सम्मुख कोण हैं। फिर यहाँ पे 10वां भाग है कोण S और कोण R, कोण S और कोण R चतुर्भुज पी क्यू आर एस के आसन्न कोण हैं, आसन्न कोण हैं। आगे है ओसीआर आधारित आकलन। ओसीआर आधारित आकलन में पहला प्रश्न है, प्रातः ठीक 6 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य बनने वाले कोण का प्रकार है। तो इसमें मिनट की सुई होगी 12 पे और घंटे की सुई होगी 6 पे, तो ये बनेगा सरल कोण, यहाँ पे राइट करेंगे। दूसरा है, किसी त्रिभुज में कितने अधिक कोण संभव हैं, तो एक ही अधिक कोण हो सकता है। प्रश्न नंबर 3 है, किसी बहुभुज के एक शीर्ष से आसन शीर्षों को छोड़कर अन्य शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड कहलाता है, तो यह विकर्ण कहलाता है। फिर है चौथा, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण होते हैं, तो ये आपस में एक दूसरे के आसन कोण पूरक होते हैं, पूरक पे राइट टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 5, रवि के पास 50,000 रुपये थे। रवि ने बाजार से 17,600 रुपये के कपड़े, 12,600 रुपये का किराने का सामान, 1,330 रुपये की पुस्तकें खरीदी। रवि के पास अब कितने रुपए शेष रहे? तो हम उसके खर्चे को जोड़ लेते हैं, 17,600 प्लस में 12,600 प्लस में 1,330, तो ये खर्च जोड़ लेते हैं हम। उसके बाद उसकी कुल राशि में से घटा देंगे, 6 और 6 12 और 3 15, हासिल 1, 7 और 1 8, 8 और 2 10 और 1 11, हासिल 1, 1 2 3। उसके कुल खर्च हुए हैं 31,500। हम 50,000 रुपये में से घटाव कर देंगे, 50,000 में से हम 31,530 रुपये को माइनस कर देंगे, तो जीरो में से जीरो घटाएंगे 0। अब यहाँ पे हमें हासिल लेनी होगी, यहाँ से शुरू करेंगे, 9 9 यहाँ पे बना 10, 10 में से 3 घटाएंगे 7, 9 में से 5 घटाएंगे 4, 9 में से 1 घटाएंगे 8 और 4 में से 3 घटाएंगे 1, 18,470, 18,470। फिर है, मैं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या से 90 कम हूँ। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 10,000, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000। इसमें से हम 90 घटा देंगे तो ये होगा 9,910। फिर है 7वां, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प समतुल्य भिन्न है? तो 1/3, 2/3, 1/2, 1/4, 1/3, 2/6। अगर इसको अंश और हर दोनों को हम 2 से भाग करें तो यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 3, तो 1/3 और 1/3 ये आपस में समतुल्य भिन्न है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 279 का गुणनखंड है? तो यहाँ पे 9 में 7 जोड़ेंगे, 16, 16 और 2 18, 18 जो है वो 9 से भाग जाता है, तो यह 9 से भाग चला जाएगा। 279 का गुणनखंड है 9। फिर है आगे प्रश्न नंबर 9, संख्या 4, 9, 2 के रिक्त स्थान में कौन सा अंक आएगा ताकि संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो? 9 से भाजकता का नियम है कि संख्या के अंकों का योग अगर 9 से भाग जाता है तो वो पूरी संख्या भी 9 से भाग चली जाएगी। तो यहाँ पे संख्या के अंकों का जोड़ बना है 4 और 9, 13, 13 में 2 जोड़ेंगे 15, 15 हो गया है, हमें 18 बनाना है ये, तो हम इसमें 3 और जोड़ देंगे, तो यहाँ पे 3 जोड़ेंगे हम, ये वाला राइट होगा। लास्ट वाला क्वेश्चन है, शुभम ने अपने 148 रुपये में से 37.50 की पुस्तक व 16.75 रुपये का रजिस्टर खरीदा। अब शुभम के पास कितने रुपए बचे हैं? तो जो उसने खर्च किया है उसको हम जोड़ लेते हैं, 37.5 और 16.75, इसको हम जोड़ लेते हैं 5, 7 और 5 12, हासिल 1, 7 और 1 8 और 6 14, हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5। उसने 54 रुपये 25 पैसे खर्च कर दिए हैं। 148 रुपये में से उसने 54 रुपये और 25 पैसे खर्च कर दिए हैं। अब हम 148 में से ये वाला घटा देंगे, तो यहाँ से हासिल लेते हुए आएंगे 9 और ये 10, 10 में से 5 घटाएंगे 5, 9 में से 2 घटाएंगे 7, फिर 7 में से 4 घटाएंगे तो 3
और यहाँ पे 14 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 9। 93 रुपये 75 पैसे, ये वाला राइट होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर या चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप हिंदी, गणित और अंग्रेजी तीनों विषय की वर्कबुक का पूरा हल देख लें।